आइए ये देखिए 2 हो गया हमारा। तो तीसरा जो है वह है कंडीशन तीसरा, देखिए आते हैं अब तीसरे में। तो फिर हम इसको लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी। ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड एबव किया है। ऊपर अभी हमने यहाँ प्रूव किया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंगल जो है बी ए डी वह इक्वल होगा एंगल सी ए डी के किसके थ्रू होगा, सी पी सी टी के थ्रू होगा। और एंगल बी डी ए यह इक्वल होगा एंगल सी डी ए के, यह भी क्या होगा, सी पी सी टी के थ्रू होगा। देख लीजिए 2 चीजें हो गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 2 चीजें इक्वल हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो AP है वह बाइसेक्ट होगा, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये हो गया। आइए फोर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फोर्थ में फिर हम लोग इसको लेंगे ट्रायंगल ABP कांग्रुएंस ट्रायंगल ACP। इसको हमने क्या किया है, प्रूव्ड एबव किया है। अब देखिए इसमें क्या है, ABP और ACP दिख रहा है, ABP और ACP। इसमें क्या होगा, BP जो है वह किसके इक्वल होगा, CP के इक्वल होगा। किसके थ्रू, CP CT के थ्रू। ठीक है, BP CP CT के क्या होगा, इक्वल होगा, BP जो CP के इक्वल होगा। और क्या होगा, एंगल जो है BPA मतलब एंगल BPA इक्वल होगा एंगल CPA के, या भी किसके थ्रू, CP CT के थ्रू इक्वल होगा। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए एंगल BPA प्लस एंगल CPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं क्या, लाइनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए BPA CPA के इक्वल है, यहाँ पे देख लीजिए। तो जहाँ BPA है वहां पे CPA लिख सकते हैं। एंगल CPA प्लस एंगल CPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 एंगल CPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 90 हो गया। एंगल CPA इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो लिख सकते हैं कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके गाइस, देखिए AD is an altitude angle of an isosceles triangle and ABC in which AB is equal to AC, so that AD bisect BC and AD bisect angle A। तो आइए एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। कैसा ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करना है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, A हो गया, B हो गया और C। यहाँ से कह रहा है एक एल्टीट्यूड डालना है जिसका नाम है AD। AD क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। और आइसोसेलेस तो AB जो है AC के इक्वल है, ध्यान रखिएगा। तो यह एल्टीट्यूड जब पड़ता है तो बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री एंगल ड्रा होता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इसमें हो गया तो एंगल जो है ADB इक्वल होगा एंगल ADC की, इसके एंगल के ADC क्यों होगा बच्चों, ईच एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दोनों 90 के हैं। और AB जो है वह इक्वल है किसके, AC की। यह हमारा क्या है, गिवन है। यह हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए दोनों में AD कॉमन है, तो AD इक्वल टू क्या है, AD। यह हमारा क्या है, कॉमन है। अब ध्यान रखिएगा, जब ये चीजें कंडीशन हो गई तो ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रुएंस ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल ACD। ऐसा होगा किसके कारण, ध्यान रखिएगा
जब पहले 90 डिग्री एंगल बन जाए उसके बाद साइड इक्वल हो, इसका मतलब क्या होगा, RHS प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हो गया, वह कांग्रुएंस हुआ। ठीक है, जब RHS प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया, तो आपकी हेंस क्या हो जाएगा, AB जो है वह बाइसेक्ट हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, BC को, किसके थ्रू, CP/CT के थ्रू। ठीक है, CP/CT के थ्रू। और जब ऐसी कंडीशन हो गई तो मीन्स क्या हो गया, एंगल BAD जो है, एंगल BAD कहीं दिख रहा, BAD यह एंगल जो है वह इक्वल होगा एंगल CAD के। इस एंगल में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा किसके थ्रू, CP/CT के थ्रू। जब ये कंडीशन हो गया तो लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट एंगल है। बंद कर। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, टू साइड्स AB एंड PC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, सो दैट प्रूव करना है, दिखाना है कि ट्रायंगल ABM कांग्रुएंस ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए हम लोग। एक सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने बताया कि जो दिया है जिसको पूछता है उसी को पहले ले लिया था। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, पहली कंडीशन है कि जो BC है वह क्या है, QR के इक्वल है। BC है वह QR के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यह हमारा क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। BC जो है वह QR के इक्वल है, हमारा गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का हाफ कर देंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR। क्यों होगा, क्योंकि जो है मीडियन वह क्या करता है, मीडियन जो है वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ध्यान रख सकते हैं कि AM एंड PN, ठीक है, मीडियन AM एंड PN बाइसेक्ट, ठीक है, BC एंड QR। ठीक, ये कंडीशन में जब डिवाइड किया तो हाफ BC और हाफ QR हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए BC पूरा है तो BC का हाफ क्या हो गया, BM, और जो QR का हाफ क्या हो गया, QM। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका BM इक्वल टू क्या हो गया, आपका Q1 हो गया। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। अब चीजें जो है क्या हमको जो लाना उसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN ले लिया हमने। ठीक है, ABM और PQN ले लिया। इसमें देखिए क्या है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ हो गया। यह क्या हमारा गिवन है, गिवन मतलब ज्ञात है या दिया है। और जो है AM जो है, AM इक्वल है किसके, ये जो AM है वह किसके इक्वल है, PN के इक्वल है। PN के इक्वल, यह भी क्या हमारा गिवन है, यह भी हमारा क्या है, गिवन है। और अभी आपने निकाला है कि BM जो है वह किसके इक्वल है, QN के इक्वल है। ये अभी आपने क्या किया है, प्रूव्ड एबव किया है, प्रूव्ड एबव किया है। जब ये कंडीशन हो गई तो ट्रायंगल क्या हो गया, ABM जो है वह कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQN के। किसके थ्रू हो जाएगा, साइड 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 दिख रहा है आपको, तो ट्रिपल यस अर्थात साइड 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 कांग्रुएंसी के थ्रू जो है ये दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो गई तो एंगल B जो है वह एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। किसके थ्रू, CP/CT के थ्रू। एंगल B, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा ले लिया जाए। कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों की बात कर रहा है सेकंड वाले में। अब सेकंड लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखिए पूरा लिया जा रहा है
ए बी सी और पी क्यू आर पूरा लिया जा रहा है। इसमें देखिए क्या है कि ए बी जो है वह क्या है पी क्यू के इक्वल है या क्या हमारा गिवन है। यह ज्ञात है कि यह जो ए बी है वह पी क्यू के इक्वल है। दूसरी चीज अभी हमने प्रूव किया है एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। इसको हमने क्या क्या प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड एबव। मतलब ऊपर अभी हमने क्या किया है, प्रूव किया है। दो चीजें मिल गई, अब तीसरी चीजें बची हुई है। तो तीसरी चीज में क्या क्या हमारा इक्वल है। देखिए बीसी जो है बीसी वह किसके इक्वल है, क्यू आर के। शुरू में ये बीसी क्यू आर के है, ये अभी हमारा क्या है इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन जब साइड एंगल साइड हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके थ्रू साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हो गया, यह इक्वल हो गया। ओके गाइस, B and CF are two equal altitude of triangle ABC using RHS congruency rule prove that the triangle ABC is isosceles triangle। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल ABC ड्रा कर लिया और दो इक्वल एल्टीट्यूड कर लिया। तो B से एक एल्टीट्यूड जो है AC पे डाल दिया B और जो है AB पे डाल दिया जो C से CF जो है। ठीक, तो आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं। इन अ ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल आपका हो जाएगा BFC और CEB। ठीक है, CEB या ECB ले सकते हैं, ट्रायंगल ECB। ये दो हमने ले लिया। देखिए आपको कौन सा है, एक ये पूरा हो गया और एक ये पूरा हो गया। ठीक है, इतना इन दोनों के अंतर्गत हमें काम करना है। तो एंगल BFC जो है वह इक्वल होगा एंगल जो है CEB के। क्यों होगा, क्योंकि ईच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यह भी 90 है और यह भी क्या है 90। इसके थ्रू दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, और जो है देखिए क्या है, दोनों में BC और BC है तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू क्या हो गया BC। यह क्या है, कॉमन है। यह देखो दोनों साइड क्या है, कॉमन है। और देखिए FC, ठीक है, देखिए जो BE है वो CF के जो है BE जो है वह इक्वल है किसके, CF के। ऐसा गिवन है, CF की यह गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन है तो देखिए तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, कांग्रुएंस हो गया BFC कांग्रुएंस ट्रायंगल ECB। ठीक है, किसके थ्रू, देखिए पहले 90 बन गया, इसका मतलब कौन सी कांग्रुएंसी, RHS कांग्रुएंसी के थ्रू क्या हो गया हमारा कांग्रुएंस हो गया। जब ये कांग्रुएंस हो गया तो एंगल जो है FBC इक्वल हो जाएगा। FBC कहीं दिख रहा है, FBC मतलब ये वाला एंगल जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, ECB के। इसके थ्रू ECB के इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा ECB के किसके थ्रू, CPCT के थ्रू। CPCT के थ्रू यह इक्वल हो गया। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो AC जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, AB के इक्वल हो जाएगा। AC जो है वह AB के इक्वल हो जाएगा। जब दो साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, तब कह सकते हैं किसके थ्रू कब इक्वल होंगी, या कह सकते हैं चाहे CPCT या एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हेंस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ओके गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC। Draw AB पर altitude BC to show that angle B is equal to angle C। तो इसके लिए एल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो पहला काम एक ट्रायंगल ABC ड्रा कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC।
और इस पे एल्टीट्यूड, तो ए से क्या कर दिया गया, इस पे एक एल्टीट्यूड डाल दिया गया, ठीक है, एक इस पे एल्टीट्यूड डाल दिया गया। आप इसका नाम चाहे पी दे देते हैं या डी दे देते हैं, मान लीजिए पी दे दिया हमने, ठीक है। तो अब ये जब एल्टीट्यूड है ये 90 बनता ही बनता है, ठीक है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री। अब देखिए क्या कंडीशन है कि जब ये कंडीशन हो गया तो ये हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, APB एंड ट्रायंगल APC इसमें ले लिया। तो देखिए क्या है कि एंगल APB इक्वल होगा एंगल APC के। क्यों होगा, क्योंकि ईच एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, मतलब ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 हमारा होगा, ठीक है जो है। और AB जो है वह AC के इक्वल है, क्योंकि यह गिवन है कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला जो है क्या इसके इक्वल है, ठीक है। दोनों में और क्या कॉमन है, AP दोनों में कॉमन है, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, AP यह क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, यह क्या हो गया कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC, ये हो गया किसके थ्रू, RHS प्रॉपर्टी के थ्रू, RHS प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हो गया, यह कॉन्ग्रुएंस हो गया, RHS प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो एंगल B जो है वह एंगल C के इक्वल होगा, किसके थ्रू, CB CT के थ्रू। ओके गाइस।